नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां वंदे मातरम पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस ने संसद के कानून को नकारा। अमित शाह कहते हुए नजर आए, कांग्रेस की 1937 वाली नीति नहीं चलेगी। राहुल के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के संबंध में संसद की ओर से बनाए गए कानून को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और अब उसके पूर्ण गायन से पीछे हट रही है। शाह ने 1937 के ऐतिहासिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का ये रुख राष्ट्रगीत और देश की भावना का अपमान है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध। कांग्रेस केवल ये वंदे मातरम का विरोध नहीं है, हमारे वीर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्मा का विरोध है। इसमें छुपा हुआ भारत की संस्कृति, भारत का कानून और 1937 का हवाला नहीं दें, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 1937 में क्यों हुआ था? वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है,
ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस। देखिए, ये संविधान विरोधी इस प्रकार का निर्णय है। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों का राज नहीं है और भारत में स्वतंत्र भारत की संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है और स्वतंत्र भारत के जो हमारी पार्लियामेंट है उसने लिए हुए निर्णय को हम नहीं मानेंगे, गुलामी की परंपरा को कायम रखेंगे। हम हमेशा कहते थे ये मानसिक गुलाम है, इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तावित। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले। आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हैं हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। संसद में तो कोई विरोध हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी परिपाटी है। वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सलाह था, जो पूरा देश मानता था, उसको बढ़ाने का काम जरूर ये सरकार ने किया है। उसका कोई ये नहीं है, जब लोकसभा का सत्र होगा वहाँ गाया जाएगा। लेकिन पार्टी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों में 2 ही स्टैंजा गाने का फैसला किया है, इसमें खराबी क्या है? जिनका इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई रोल नहीं था, इस देश के संविधान बनाने में कोई रोल नहीं था, वही लोग संविधान का सवाल उठा रहे हैं। कम से कम उन लोगों से तो कांग्रेस कर्मियों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, बिहार में बीपीएससी एईडीओ परीक्षा धांधली में बड़ा एक्शन। बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप लगा है। परीक्षा केंद्र मैनेज करने की साजिश का भी आरोप लगा है। मोबाइल से मिले अहम डिजिटल सबूत। बता दें कि ईओयू ने पटना से उसे गिरफ्तार किया है। बिहार में बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा में धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडे को पटना से गिरफ्तार किया है। जांच में उसके कथित सॉल्वर गैंग से जुड़े होने और परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है। अतुल कंकड़बाग के रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय केंद्र पर तैनात था। जांच के दौरान मिले मोबाइल और डिजिटल सबूतों से उसकी भूमिका सामने आने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले एएन कॉलेज केंद्र पर एक परीक्षार्थी को उत्तर पुर्जा देते पकड़ा गया था। वहीं कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी लेफ्ट छात्रों में झड़प। जनरल मीटिंग के दौरान विवाद बढ़ा। मारपीट पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कई छात्र घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला है। ये पूरा मामला कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, जहां एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद एसयू की जनरल मीटिंग को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पत्थरबाजी और आगजनी का आरोप लगे। कई छात्र घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज कराया गया। बता दें कि एबीवीपी ने एसएफआई और अन्य वामपंथी संगठनों पर सुनियोजित हमला करने का आरोप लगाया। वहीं वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर बाहरी लोगों को कैंपस में लाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।
एबीवीपी ने मामले के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, हडोगी टनल में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 7 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के ट्रक में 9 लोग सवार थे। लगवाई अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हडोगी टनल की है, जहां 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। एक ट्रक में पंजाब के 9 लोग सवार थे, जबकि दूसरे ट्रक में 2 लोग सवार थे। टनल के अंदर दोनों वाहनों की सीधी टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर नगवाई अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के बड़ौदरा में दर्दनाक हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। बस के ऑटोमेटिक दरवाजे में गर्दन फंस गई। 7 साल के मासूम की गई जान। बता दें कि प्रसाद लेने निकला था मासूम। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें गुजरात के बड़ौदरा की हैं, जहां एक दर्दनाक हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना सूर्यनगर तरसाली बाईपास के पास की है, जहां एक रिपेयरिंग वर्कशॉप में खड़ी लग्जरी बस के ऑटोमेटिक दरवाजे में बच्चे की गर्दन फंस गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर से प्रसाद लेने की बात कहकर निकला था। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही कपूराई पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हावड़ा स्टेशन और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूर्वी रेलवे और हावड़ा नगर निगम ने संयुक्त योजना बनाई है। उच्च स्तरीय बैठक में जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने, पंपिंग क्षमता बढ़ाने और बारिश के पानी की बेहतर व्यवस्था प्रबंधन पर चर्चा हुई। रेलवे और नगर निगम की टीमें जलभराव के कारणों और पानी के बहाव की दिशा का संयुक्त निरीक्षण करेंगी। मैना कपारा और गोलाबाड़ी के पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। रानी झील, बामनगाछी और लिलुआ में ड्रेनेज सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही नालियों की सफाई और कचरा हटाने के काम को तेज किया जाएगा। जहां बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था पुंछ स्थित बेस कैंप पहुंचा है। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि रास्ते में सभी सुविधाएं बेहतर रही और यात्रा सुरक्षित और सुचारू रही। पुंछ पहुंचने पर श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया। इसी दौरान एक श्रद्धालु ने कहा कि ये उनकी पहली यात्रा है और यहाँ की व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं, जिससे उनका जोश दोगुना हो गया। श्रद्धालुओं ने इसे निरंतर जारी रखने की इच्छा भी जताई। मेरा नाम दिवाकर पांडे है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी। सुबह से 5 बजे से हम लोग चल रहे हैं और लगभग 5:30 बजे हम लोग आपके पास पहुंचे हैं यहाँ पे पुंछ में। तो आपकी जो रास्ते की व्यवस्था थी वो भी काबिले तारीफ थी और जो हम लोगों के पास जो जोश है आपकी व्यवस्थाओं को देखकर और दुगना हो गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अभी तक जो नहीं आए थे, मैं पहली बार आया हूं, तो अगली बार से अब हम लोगों को कंटिन्यू इसको रखना है कि अगली बार से लगातार आना है। तो वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक पर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन चिनाब ब्रिज पर 100 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ी वंदे भारत। एफिल टावर से भी ऊंचा है जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज। वंदे भारत ट्रेन पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दी थी।
बता दें कि चिनाब ब्रिज पर बना रेलवे ट्रैक कैफिल टावर से भी ऊंचा है। ये रेल ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज चिनाब नदी से करीब 359 मीटर ऊपर बना है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर बताई जा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, सुकेश ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल के जेल जाने का दावा, 3 और घोटाले खोलने की धमकी दी। सत्येंद्र जैन को भी सुकेश ने चिट्ठी भेजी। आम आदमी पार्टी पर सुकेश ने फिर निशाना साधा है। पंजाब की राजनीति पर भी चेतावनी जारी कर दी है। सीजेपी को बताया आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी पार्टी। दिल्ली के मंडौली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने दावा किया है कि केजरीवाल के जेल जाने का 2.0 दौर फिर शुरू होने वाला है। सुकेश ने 3 और कथित घोटालों का खुलासा करने की चेतावनी दी। पत्र में सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी को घोटाले से जुड़ी पार्टी बताया। सुकेश ने पत्र में पंजाब की राजनीति को लेकर चेतावनी दी। सुकेश पहले भी जेल से पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुका है। उसके ताजा पत्र के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वहीं पटियाला पुलिस चौकी के बाहर हंगामा देखने को मिला। युवक को हिरासत में लेने पर ग्रामीण नाराज हो गए। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नशा तस्करी के शक में पूछताछ का दावा, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि पटियाला की सेंचुरी एनक्लेव पुलिस चौकी के बाहर युवक को हिरासत में लेने को लेकर गांव वासियों ने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक युवक एटीएम से पैसे निकालने आया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर चौकी ले गए। उसके विरोध में लोग चौकी के बाहर जुटे और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ युवक नशा तस्करी से जुड़े हो सकते हैं और इसी आधार पर शक के चलते युवक को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बाद जांच से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो वहीं बहराइच के गुलाम अलीपुर क्षेत्र में बिजली की लगातार आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। नाराज कॉलोनी वासियों और सभासद प्रतिनिधि आकाश जायसवाल ने दरगाह रोड पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की उदासीनता और लापरवाही की वजह से क्षेत्र में लंबे समय से बिजली नहीं मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और इसी के साथ ही सभासद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। गुलाम अलीपुरा में सुबह प्रातः 9 बजे से लेके शाम को रात में कई बजे थी हो 9 बजे 10 बज रही है। कहीं पे लाइट आ रही है, कहीं पे लाइट नहीं आ रही है, कहीं पे वोल्टेज है, कहीं पे वोल्टेज नहीं है। और अगर जेई साहब एक जनप्रतिनिधि का मैंने 3 फोन किए और उन्होंने अगर एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते हैं तो वो जो है जनता की क्या बात सुनेंगे। और दूसरी चीज, जेई साहब गुल्लाबीर जेई पैसा लेते हैं। विजिलेंस टीम सुबह 3 बजे से गुलाम अलीपुरा में चलती है और लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, जिसकी वीडियोग्राफी मेरे पास है। दूसरी चीज, सुनते रहिए पत्रकार महोदय। तो वहीं झांसी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रक्षा टोल के आगे नयाखेड़ा रोड पर रक्षा पुलिस और स्वास्थ्य सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के जवाब में 2 आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं, वाहन भी बरामद किया गया। सभी पर लूट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का बताया जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से हथियार की बरामदगी भी की गई। अब पुलिस जांच कर रही है। शिवपुरी हाईवे पर रक्षा टोल के पास एक जनसेवा केंद्र है रिंकू प्रजापति का। उनके यहाँ गाड़ी से 4 लोग पहुंचे और 60,000 रुपए की धनराशि एक खाते में ट्रांसफ़र कराने के लिए उनको दी।
रिंकू प्रजापति द्वारा 60,000 रुपये मिलने पर ये धनराशि उस दिए गए खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन उन चारों लोगों ने जो धनराशि 60,000 रुपये की उसको दी थी उसे वापस छीनकर गाड़ी में आकर बैठ गए। रिंकू ने उस पैसे को वापस लेने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में गाड़ी से उसको धक्का दे दिया, जिससे वो घायल हुआ और वर्तमान में उपचाराधीन है। प्रकरण में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। अभी तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। उसी क्रम में नया खेड़ा मोड़ पर आज स्वाट टीम और थाना रक्षा पुलिस मौजूद थी वांछितों की धरपकड़ के लिए। तो वहीं झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में महिमा ढाबे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सभी लोग अस्पताल में से घर लौट रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बबीना की चौकी भेल के अंतर्गत महिमा ढाबा के पास एक ट्रक व एक मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर ये ज्ञात हुआ कि ट्रक संख्या HR 55BC 5240 जो कि झांसी से ललितपुर की ओर जा रहा था, अनियंत्रित रूप से चलते हुए मोटरसाइकिल में पीछे की ओर से टकराया है, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना के फलस्वरूप एक महिला व एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा शेष 2 घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सर ये मेरी बहन भर्ती थी, इसमें सर नाम नहीं आ रहा उसका, अरे न्यू टाटा हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसका मतलब ऑपरेशन से बच्चा हुआ। उसको मम्मी पापा देखने आए थे, तो उसको देखकर घर वापस जा रहे थे। मैं भी आ गया था, तो मैं भी यहाँ पे रुक गया था। मैंने मम्मी पापा को घर निकाल दिया था और गांव की लड़का भी आया था मेरे साथ, मैंने उसको वापस पहुंचा दिया था। ये 6 बजे लगभग कहाँ पे पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे रुक गए। इसका क्या नाम, पेट्रोल पंप पे बनगांव के, तो जो यहाँ से जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट पता नहीं कहाँ हुआ, निश्चित मुझे पता नहीं है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।